अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले की वीडियो एडवर्ब के बारे में थी। एडवर्ब मतलब फ़ेल मुताल्लिक़। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब यानी फ़ेल मुताल्लिक़ की 3 किस्में थीं। सिंपल एडवर्ब यानी कि फ़ेल मुताल्लिक़ सादा, रिलेटिव एडवर्ब फ़ेल मुताल्लिक़ मौसूला, और फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब फ़ेल मुताल्लिक़ इस्तिफ़हामी। इसको सिर्फ हमने पढ़ा था और इसे हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो आपको इधर दिख रहे हैं 8 चीज़ें, ये कुल इसकी किस्में हैं सिंपल एडवर्ब की। इसकी कोई किस्में नहीं है इन दोनों की, ये तनहा है, जल्दी भी पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। ये किस्में आप जो देख रहे हैं ये सिंपल एडवर्ब की किस्में हैं। इन किस्मों में से हमने सिर्फ इतना पढ़ा था 3 को, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम फ़ेल ज़बानी पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस फ़ेल मुताल्लिक़ मकानी पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ नंबर फ़ेल मुताल्लिक़ तादादी पढ़ा था। ये वीडियो तवील होने की वजह से हमने छोड़ दिया था। आज हम इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी, एडवर्ब ऑफ रीज़न फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर डिग्री फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी, इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी, एडवर्ब ऑफ निगेशन फ़ेल मुताल्लिक़ इनकारी। इन सब को हम पढ़ेंगे। अभी कल ही हमने एक वीडियो बनाई है और फिर आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप जल्दी से पढ़ लें। वक्त बहुत लंबा हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला, ये जो दर्द सर है, ये ख़त्म हो। इसमें कोई ज़्यादा अहम चीज़ है भी नहीं। ज़िंदगी में एक बार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से गुजरना ज़रूरी है, ताकि आपके इल्म में हो कि ये चीज़ें हैं क्या, कभी आपके सामने आ जाए तो आप परेशान ना हो। इसके बाद है हमारा प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन, फिर कंजंक्शन। ये चीज़ें ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर हम माज़ी मुज़ारा अम्र में घुसेंगे, जो इंग्लिश ज़बान का ख़ुलासा है, इंग्लिश ज़बान का लुब्बे लुबाब है, जिसको पढ़ते हुए आपको भी अच्छा लगेगा और हमको पढ़ाते हुए भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी। मैनर मतलब होता है तौर तरीक़ा, अंदाज़, उसलूब। ये मुज़ा फ़ेल है, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें जो जो अल्फाज आते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर में, हमने देखिए मिसालों के साथ बोर्ड पर सिर्फ लिख दिया है, और सिर्फ एक मिसालें लिखी हैं क्योंकि हमारे पास जितने मार्कर हैं सब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अभी थोड़ी थोड़ी जान बाकी है, तो इसी से काम चला रहे हैं। तो एक ही मिसालें हमने काफ़ी समझा है। पहला जुमला देखिए यहाँ पे है, 10 इस्लाम स्प्रेड, मतलब इस तरीके से इस्लाम फैला। 10 देखिए THUS 10 मतलब होता है इस तरह, तो ये तरीक़ा बता रहा है इस तरह इस्लाम फैला। अखलाक से फैला है, हुस्न सुलूक से फैला है, सच्चाई से फैला है, सदाकत से फैला है, ये कहने का मतलब है। दूसरा जुमला जो है, सो ही इज़ वेल। सो मतलब है, इसके कई मतलब होते हैं। सो मतलब होता है इसलिए भी होता है, सो मतलब होता है तो भी होता है, और सो के मतलब होता है बहुत भी होता है। तो यहाँ पे है इसलिए, सो ही इज़ वेल, इसलिए अब वो अच्छा है। तीसरा जुमला है, मीट देम ग्लैडली। ये फ़ेल अम्र का जुमला है। मीट मतलब मुलाकात करो उन सब से, ग्लैडली मतलब खुशी खुशी। ये भी तरीक़ा बता रहा है कि मुंह बना के मत जाओ मुर्दों की तरह, हंसते हुए जाओ, ग्लैडली। नीचे जुमला, ही गॉट इंजर्ड बैडली। उसका एक्सीडेंट हो गया बुरी तरीके से। बैड से बैडली बना, देखिए बैड जैसे बोलते हैं बैड बॉय, उसी से बैडली बना है। ये भी तरीक़ा बता रहा है। यह है रीच, मतलब फ़ेल अम्र का जुमला है, पहुँचो मस्जिद। क्विकली मतलब जल्दी से। QUICKLY क्विकली, जल्दी से, ये भी तरीक़ा बता रहा है। नीचे है, यू फाउंड इट हार्डली। तुमने इसे बहुत मुश्किल से पाया। हार्ड आपने सुना होगा, हार्ड डिस्क, हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड है। हम लोग बोलते हैं अपनी ज़बान, हार्ड मतलब सख्त, तो उसी से क्या बना है, ये हार्डली। ये भी तरीक़ा बता रहा है, तुमने बहुत मुश्किल से इसे पाया। नीचे है, रिसाइट क्लियरली। फ़ेल अम्र का जुमला है। रिसाइट मतलब तिलावत करो, क्लियर से क्या बना है, क्लियरली। देखिए क्लियर, CLEARLY, क्लियर से क्लियरली, साफ साफ तिलावत करो। आखिर में है, प्रोबेबली यू आर कन्फ्यूज।
प्रोबेबली यू आर कन्फ्यूज, मतलब यह है कि शायद कि तुम कन्फ्यूज़ हो। तो शायद जो है ये उर्दू में जो बोलते हैं शायद, ये भी फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी है। इसके अलावा और भी अल्फाज हैं, आप अपने से खुद तलाश कर सकते हैं जिसमें तरीक़ा झलक रहा हो, जिसमें तरीक़ा नज़र आ रहा हो, वो फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़े में चला जाएगा। और इसका एक ख़ास तरीक़ा है बनाने का, आप ये याद रख लीजिए। इसको जो बनाते हैं, जो एडजेक्टिव होता है, हमने जो सिफत पढ़ा है, सिफत के आगे एल वाई लगा देने से, देखिए एल वाई लगा देने से फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी बन जाता है। आप इसमें देखिए जितना भी हमने इस्तेमाल किया, देखिए ग्लेड है यहाँ पे, ग्लेड, ग्लेड से क्या बन गया है, ये था ग्लेड, GLAD, ग्लेड मतलब खुश, के आगे बना दी एल वाई, ग्लेडली। ये देखिए बैड था, BAD, बैड, शायद नज़र नहीं आ रहा है, बैड, बैड के आगे क्या लगा दिया है, बैडली। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे था हार्ड, हार्ड मतलब होता है मुश्किल, उसके आगे क्या लगा दिया, LY। इसी तरीके से आखिर में देखिए क्या था, प्रोबेब, PROBAB, प्रोबेब, उसके आगे क्या लगा दिया, LY, प्रोबेबली। इसका जो तरीका है फ़ेल मुताल्लिक़ तरीके का, इसमें आप LY आखिर में जोड़ के बना सकते हैं। किसके आगे, सिफत के आगे, नाउन के आगे मत जोड़िएगा, प्रोनाउन के आगे भी नहीं जोड़ेगा, फाइल के आगे भी नहीं जोड़ेगा। जो सिफत होता है सिफत के आगे LY जोड़कर फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी बना लेते हैं। बहुत आसान है, आप आज ही से मश्क करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा भी लगेगा। ये है सिंपल एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी। ये बहुत आसान है, इसमें सबब पता चलता है, वजह मालूम होता है जुमले में। जैसे कि यहाँ पे है सो आई एक्सेप्टेड इस्लाम, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहाँ पे जो सो है, सो ये फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी है। इसी तरीके से नीचे जुमला है हेंस ही केम, इसलिए वो आया, कोई वजह होगी, कुछ लेने आया होगा। तो यहाँ पे हेंस जो दिख रहा है आपको, हेंस मतलब होता है इसलिए, फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी। नीचे जुमला है देयरफॉर अल्लाह सेंट कुरान, इसलिए अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो यहाँ पे जो देयरफॉर है, ठीक है, देयरफॉर, देयर हम जो पढ़े हैं वहाँ, देयर मतलब वहाँ, उसी के आगे फॉर लगा हुआ है, देयरफॉर। नीचे जो जुमला है वो देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर क्लोज्ड, कोरोना की वजह से सारे मदारिस बंद हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोरोना की वजह से, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे ऑफ ज़रूर लगाएंगे। ऑफ के आगे जिसकी वजह से हमको बताना है कि ये अम्र पेश आ रहा है, उसको लगा देंगे, ऑन अकाउंट ऑफ कोरोना, ऑन अकाउंट ऑफ फीवर, बुखार की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ हेडक, दर्द सर की वजह से, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट ऑफ है, फ़ेल मुताल्लिक़ असबाबी। इसी तरीके से नीचे है आई गॉट एक्सीडेंट कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है नतीजतन, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ किसी नतीजे के तौर पर, मतलब गाड़ी तेज़ चला रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी अलग साइड से चला रहा था तो एक्सीडेंट हुआ। ये कहने का मतलब है आई गॉट एक्सीडेंट कॉन्सिक्वेंटली। स्पेलिंग देख लीजिए आप, CON कॉन, SE कौन सी, QUENTLY, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी। तो मिक़दारी से आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें मिक़दार पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला जुमला है आई एम वेरी हैप्पी, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बहुत अहम है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए ये वेरी जो इस्तेमाल हुआ है, ये पहले इस्तेमाल हुआ है, वेरी ये पहले इस्तेमाल होता है। हैप्पी से पहले क्या लगा दिया, वेरी, मैं बहुत खुश हूँ, ये मिक़दारी हो गया। इसी तरीके से इट इज़ मच लॉन्ग, ये बहुत लंबा है। देखिए लॉन्ग है, लॉन्ग से पहले क्या लगा दिया, मच मतलब ज़्यादा। हाउ मच हमने जो पढ़ा था, हाउ मच, वही वाला मच है ये भी फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी हो गया, ये सिफत से पहले आता है। इसी तरीके से है दैट इज़ मोर यूज़फुल, वो बहुत मुफीद है, वो बहुत कारगर है, बहुत नाफे है। तो देखिए यहाँ पे मोर इस्तेमाल हुआ, MORE, मोर मतलब बहुत, ये फ़ेल मुताल्लिक़ मिक़दारी है, देखिए सिफत से पहले इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से ही इज़ टू बिज़ी, ही इज़ टू बिज़ी, वो बहुत बिज़ी है। टू देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, TOO, एक ये टू होता है और एक टू होता है ये TO। एक में O है उसका मतलब होता है लिए, और जिसमें डबल O है उसका मतलब होता है भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू, देखिए आई लव यू टू, तो टू मतलब होता है बहुत है। जब आपसे कोई कहता है आई लव यू, तो आप जवाब में कहते हैं उसकी हिम्मत अफजाई के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए कि आई लव यू टू,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये जो आपको टू दिख रहा है, टी डबल ओ टू, टू मतलब होता है बहुत और टू मतलब होता है भी। तो यहां पे देखिए यही टू इस्तेमाल हुआ। ही इज टू बिजी, वो बहुत बिजी है, ये मिकदारी हो गया। इसी तरीके से है यू आर क्वाइट राइट। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, राइट मतलब होता है सही, तुम बिल्कुल सही हो, तुम दुरुस्त हो। देखिए क्वाइट यहां पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से है दिस इज लिटिल टफ, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो लिटिल मतलब होता है छोटा, थोड़ा भी होता है, तो लिटिल देखिए इस्तेमाल हुआ है, टफ से पहले इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से शी इज रादर ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। रादर मतलब होता है बहुत, रादर मतलब होता है यहां तक के भी होता है। इसी तरीके से यहां पे देखिए ही वर्क्स पार्टली, वो दिन के कुछ हिस्से काम करता है। यू वर्क फुली, तुम सारा दिन काम करते हो। इसमें देखिए पार्टली है, ये भी वक्त बता रहा है, यानी दिन के कुछ हिस्से काम करते हो। यहां पे भी फुली बता रहे हैं, यानी तुम सारा दिन बिजी रहते हो, काम ही करते हो। यहां पे है गिव मी एनी बुक, मुझे कोई किताब दो, तो एनी देखिए कोई हो गया। इट इज इनफ, ये काफी है, इनफ काफी, ये भी बता रहा है। इसी तरीके से रीड एज अली रीड्स, उतना पढ़ो जितना अली पढ़ता है, या ऐसे पढ़ो जिस तरीके से अली पढ़ता है। तो यहाँ पे जो एज है, एज मतलब होता है जितना, एज मतलब होता है जैसा, कमा के माने में, कमा जैसे अरबी में होता है कमा। इसी तरीके से नीचे देखिए इट इज ऑलमोस्ट डन, ये तकरीबन हो चुका है। आपसे कोई पूछे कि आपका काम हुआ, तो आप क्या कहेंगे? हाँ तकरीबन हो गया, यानी खत्म होने वाला है। तो ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं, गालिबन, तकरीबन। आप यहां पे एक बात ज़हन में रखिए, यहां पे जो वेरी है इसको अलग से कॉपी में लिख लीजिए। वेरी है, मच है, मोर है, टू है, क्वाइट है, ये सब सिफत से पहले इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहां पे आया हैप्पी से पहले, यहां पे आया लॉन्ग से पहले, यहां पे आया यूजफुल से पहले, यहां पे आया बिजी से पहले, यहां पे आया राइट से पहले, और यहां पे आया टफ से पहले, और यहां पे आया ब्यूटीफुल से पहले। तो आप ऐसे इसकी मश्क कर लीजिए, इंशाल्लाह किसी दिन इस पर खास वीडियो बनाएंगे, छोटी छोटी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पढ़ने जा रहे हैं हम सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी फ़ेल मुताल्लिक़ इस्बाती। इस तरह के जुमलों में काम के होने का इल्म होता है, यानी मनफी नहीं होता है, इनकारी नहीं होता है, काम हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यस आई एम मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ, फ़ख्र के साथ बोलिए आप। तो देखिए यहाँ पे यस इस्तेमाल हुआ है, इस बात पता चल रहा है इससे। इसी तरीके से श्योरली ही इज़ मुस्लिम, यकीनन वो मुसलमान है। श्योरली मतलब होता है यकीनन, श्योरली, SURELY, श्योरली, ही इज़ मुस्लिम, वो मुसलमान है। सर्टेनली इसका मतलब भी होता है यकीनन, हकीकतन, दर हकीकत, दरअसल। सर्टेनली कम ऑन फ्राइडे, यकीनन जुमा को आओ, यकीनन जुमा को आओ। तो ऑन फ्राइडे, तो देखिए जो ऑन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे हम आपको मुख्तसरन बता दे रहे हैं। जितने भी नाम होते हैं दिनों के, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनसे पहले ऑन लगाते हैं शुरू में। ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऐसे करके इस्तेमाल होते हैं। इसमें मज़ीद थोड़ी तफसील है, बाद में पढ़ा देंगे आपको। नीचे देखिए लिखा हुआ है ट्रूली नमाज हैज़ बीन ऑफर्ड, सच में नमाज हो गई है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, सच में नमाज हो गई है। तो ट्रूली इस्तेमाल किया यहाँ पे, ट्रूली, यहाँ पे ट्रूली, यहाँ पे सर्टेनली, यहाँ पे श्योरली, यहाँ पे यस। इस तरीके के और जो अल्फाज आते हैं इंग्लिश में जिससे काम के होने का इल्म होता है, उसको बोलते हैं फ़ेल मुताल्लिक़ इस्बाती, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब आखिरी का पढ़ते हैं, ये बहुत आसान है, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। उर्दू में बोलेंगे इसे फ़ेल मुताल्लिक़ इनकारी, ऐसे जुमले जिसमें इनकार का इल्म होता हो, मनफी हो। पहला जुमला देखिए, नो आई एम मोमिन। आपसे कोई कहे कि आप गैर मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं या ब्राह्मण हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? नो आई एम मोमिन, नहीं मैं ईमान वाला हूँ, मेरे दिल में ईमान जागोजी हैं। तो यहाँ पे नो इस्तेमाल हुआ, तो देखिए इनकार पता चल रहा है जुमले में। इसी तरीके से एक और जुमला है, ही इज़ नॉट पायस, वो मुत्तकी नहीं है, तो देखिए नॉट इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। आखिर का जुमला देखिए क्या है, वी आर नेवर चीटर्स, हम हरगिज़ धोखेबाज नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, नेवर, NEVER, नेवर। तो ऐसे जुमले जिसमें नो इस्तेमाल हो, नॉट इस्तेमाल हो, नेवर इस्तेमाल हो, या और कोई तरीका हो जिससे इनकार पता चले, तो उसको बोलेंगे फ़ेल मुताल्लिक़ इनकारी। अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं फ़ेल मुताल्लिक़ के ताल्लुक़ से, हमने सिर्फ एक एक मिसालें आपको दी हैं, और भी सारे अल्फाज हैं। इंशाल्लाह खुसूसी तौर पर वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ आपको इन उन्वान से आशना कराना था, आपको वाकिफ़ कराना था कि ये चीज़ें हैं क्या, ताकि आगे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम दो किस्म पढ़ेंगे जो एडवर्ब की हमने छोड़ दिए।
रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन दोनों को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फेल माजी मुज़ारा अम्र, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बस अभी के लिए यही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह।